अगर आप सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को 5 मिनट दे दीजिएगा, पाकिस्तान को घर में घुस कर मार खाएंगे उसके यहाँ। कि ऐसे पाकिस्तान जो गंदा इस्लाम के नाम पे ऐसे ऐसे संगठन चला रहे हैं जो हमारे पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, उन सबको बंद करना चाहिए और ऐसे जो संगठन हैं इनको तत्काल पाकिस्तान बंद करे, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर बहुत पछताएगा पाकिस्तान। आज उनको अल्लाह ने सर के बल लटका रखा है, जबान कुएं के बीचों बीच उन्हें लटका रखा है, जबान पानी तक पहुंच नहीं पाती है, वो पानी पानी चिल्ला रहे। तो जब हमारा अल्लाह इतनी बड़ी सजा देता है, इन लोगों को कहाँ 72 हूर मिलने वाले, ये तो जहन्नमी लोग हैं। पाकिस्तान में कायराना हरकत के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में गुस्सा है और हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ क्या सोच रहा है, क्या मन में विचार है। ऐसा लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुश है और इन आतंकवादियों ने जो करा कि कलमा पढ़ दो तो छोड़ देंगे, धर्म बदल लो तो छोड़ देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो कलमा पढ़ा रहे हैं ये खुद ही मुसलमान नहीं है, इस्लाम के दुश्मन हैं ये लोग। पाकिस्तान एक बहुत ही गंदा मुल्क है जिसने पाक का नाम रख के इस्लाम को गंदा करने का काम किया है और ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को अपने पास वो रखता है जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो नाम पूछ के आदमी को मार रहे हैं, समझे। एक ही भारत माँ के सपूत ने मिट्टी में मिला दिया था पाकिस्तान को, बीर अब्दुल हमीद, वो भूल रहा है पाकिस्तान शायद। आज 25 करोड़ मुसलमान मोदी जी के साथ है, देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, सब भाई और बहन के रिश्ते के हिसाब से रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान। हम उन भाइयों और बहनों के साथ हैं जिन लोगों को शहीद किया गया है। ऐसे नापाक लोगों को हम घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मोदी सरकार है, ये भारत के लोग अब जाग चुके हैं। ये वहां पर तो आसिफ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं वहां के मंत्री के यहाँ पर अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार परेशान कर रही है, इसलिए अल्पसंख्यक मोदी के खिलाफ इस तरीके का विरोध दिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो अल्पसंख्यक बड़ा खुश है, क्या नाम, मोदी जी के साथ है। वहाँ उन लोगों ने जो अल्पसंख्यक हमारे भाई बहन रहते हैं वहाँ उन लोगों ने उनको तंग किया हुआ है। वो इस्लाम के मानने वाले लोग नहीं हैं, बड़े गंदे लोग हैं। ऐसे लोगों को तो पूरी दुनिया से कनेक्शन खत्म कर देना चाहिए। मैं मुस्लिम जो मुल्क है उनसे भी मांग करता हूँ कि ऐसे पाकिस्तान जो गंदा इस्लाम के नाम पे ऐसे ऐसे संगठन चला रहे हैं जो हमारे पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, उन सबको बंद करना चाहिए और ऐसे जो संगठन है इनको तत्काल पाकिस्तान बंद करे, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर बहुत पछताएगा पाकिस्तान। क्या कहेंगे, भिखारी की औकात हो रही है पाकिस्तान की? कहीं आटे से चावल मांग रहा है, कहीं से चीनी मांग रहा है, कहीं से पैसा मांग रहा है, कहीं से भीख मांग रहा है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं देखो इसी थाली में पाकिस्तान खा रहा है और भिखारी वाली औकात है लेकिन बाज नहीं आ रहा। हम तो आज यहाँ एम्बेसी पे प्रदर्शन करा है, मुस्लिम माइनॉरिटी ने, पूरी ने, माइनॉरिटी बराबर रही है, मुस्लिम समाज सारा आगे आया है। इसकी जो पाकिस्तान की खिलौनी हरकत जो कर रहा है, इतनी बुरी हरकत ऐसी कि बस सोचते हुए भी जो ना वो आता, इसलिए आज सारे इकट्ठे होकर के यहाँ आए थे। और हम गृह मंत्री और मोदी जी से एक चीज़ की अपील करना है, एक और अपील करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, अगर आप सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को 5 मिनट दे दीजिएगा, पाकिस्तान को घर में घुस कर मार खाएंगे उसके यहाँ। सिर्फ 5 मिनट दे दें, आप घर बैठिए, हम 5 मिनट में अगर पाकिस्तान को उसकी सरजमी पे नेस्त नामूद ना कर जावे तो मेरा नाम रईस नहीं, सबसे पहले आगे मैं जाऊँ। रईस भाई, क्या लगता है, ऐसा लगा कि इन आतंकवादियों को जो भेजा गया कि आप मारोगे, इन काफिरों को मारोगे तो 72 हूर मिलेंगी? नहीं, ये तो मैंने वही तो कहा कि इनका हुरोकार इनके बारे में तो जब ही पता लगे कि 5 मिनट दे दे, बस सिर्फ 5 मिनट मोदी जी, 5 मिनट। हम देखते हुए साले कहाँ से आए हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, घर में घुस कर मारेंगे और पाकिस्तान को इसी की सरजमी पर यहीं पे जो है ना धूल चढ़ा दे। अखंड भारत अगर ना बनाया तो हमारा नाम रईस नहीं। देखिए, तमाम लोग हैं जो गुस्से में, आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान जिसकी हिम्मत नहीं है हमारे सैनिकों से लड़ने की, हमारे भारतीय सैनिकों के सामना करने की, वो इस तरीके से काराना हरकत कर रहा है। उनकी कोई औकात ही नहीं है, बिल्कुल भी औकात नहीं है। मैं तो भाई मोदी जी से ये कहता हूँ कि भाई ये सही रईस भाई कह रहे थे कि बस एक बार छोड़ दे दे, कि बस कि भाई जाओ उनकी ऐसी तैसी करके आ जाओ, उनकी ऐसी की तैसी करके हम आ जाएंगे उसके घर में घुस के, एक एक को पता नहीं कितने टुकड़े करके आएंगे, वो गिन भी नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे, ये जो धर्म देखकर मारा गया है, ये पैंट उतरवा कर देखा गया, खतना हुई है कि नहीं हुई है, आप कलमा पढ़ लो तो आप बच जाओगे, आखिरकार क्या है ये? देखिए, वो एक आतंकी हैं, ठीक है, उनको मजहब से कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमान से ना हिंदू से, उन्हें सिर्फ मारने से मतलब है, ठीक है जी। अब ये पता नहीं उनके आतंकी हैं, उनको तो हुक्म दिया गया, लेकिन ये है कि हम बहुत गुस्से में हैं। अगर हमें इजाज़त मिले तो हम सालों के छाती पे गोली मारेंगे, जाकर खून पी जाएंगे,
अगर उन्हें बहन भाइयों को हमारे को निर्मल हत्या करी है, इस टाइम हिंदुस्तान बहुत गुस्से में है और हम मोदी जी से मांग करते हैं कि इस पर स्ट्राइक करें। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ, बड़ा सवाल ये भी उठता है, भारत में हम लोग रह रहे हैं, अभी मैं कुछ बहनें को देख रहा हूँ, हालांकि उनका गुस्सा है वो नाजायज नहीं है, जायज गुस्सा है। क्या कोई टोपी देखकर भारत में, कोई दाढ़ी देखकर भारत में, कोई नाम पूछकर भारत में मारने की तो बात छोड़िए, कोई सामान खरीदता है? या भारत में जो एकता अखंडता है कि भाई आपका भी रोजगार चले और उसका भी काम चले, ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर तो भारत की है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई की तरह रहते हैं, टोपी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, सब एक भाई की तरह रहते हैं। बिल्कुल यहाँ प्यार मोहब्बत जो पूरी दुनिया देखती है कि भारत जैसी एकता अखंडता कहीं नहीं है। ये तो गंदे मुल्क हैं, इन मुल्कों की तो नैस तो नाबूद कर देना चाहिए, इनको तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है, इस्लाम के नाम को ये बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को गंदा करने का काम ये पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान को तो इसका पानी बंद किया है मोदी जी ने। मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। भारत का मुसलमान हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। ऐसे गंदे काम करने वालों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। देखिए, पाकिस्तान पर गुस्सा है सर, क्या कहेंगे? गुस्सा है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को बता रहा है मुसलमान भी कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, आतंकवाद के साथ नहीं है। नहीं है। ये जो कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने, ये बहुत गलत की है। हमारे हिंदुस्तान में सब हम मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमें पाकिस्तान से बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़े दर्द हुआ है। इस जो जिन लोगों को वहाँ पे मारा है, जो लोग वहाँ पे घूमने गए थे अपने बच्चों को लेके, निर्दोष थे वो, उन पर गोलियाँ चलाई हैं, तो ये बहुत गलत किया है। और वहाँ का जो एक कश्मीरी मुसलमान था, उसने सपोर्ट करी थी, उसने राइफल उनकी छीनने की कोशिश करी थी, दूसरे ने उसको गोली मार दी। मगर वहाँ के कश्मीरी नहीं चाहते ये आतंकवाद हो यहाँ पे। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो गुस्सा है, आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा लगता है कि जो किया उससे मुसलमान खुश हो गए कि साहब देखिए हमने जो कलमा पढ़वाया था नहीं पढ़ा तो मार दिया? देखिए, जो उन लोगों ने ये हरकत की है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। उन्होंने इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने का काम किया है। बल्कि हमारे इस्लाम में एक इंसान तो क्या, एक चींटी को भी मारने का हुक्म नहीं है। अगर आपने कत्ल किया तो वो गुनाह अजीम है। हमारे यहाँ गुनाह अजीम हराम है, किसी का हम कत्ल नहीं कर सकते। उनको तो 72 हुर दिखाई होंगी ना कि 72 हुर मिलेगी, जाओ 72 हुरों के दर्शन होंगे। वो जहन्नमी लोग हैं, उनको सीधा जहन्नम का रास्ता मिलने वाला है। वो हमारे जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत काबिल, उन्होंने भी अपने भाई का कत्ल कर दिया था। दुनिया इंसानियत में पहला कत्ल था वो। आज उनको अल्लाह ने सर के बल लटका रखा है, ज़बान कुएं के बीचों बीच उन्हें लटका रखा है। ज़बान पानी तक पहुंच नहीं पाती है, वो पानी पानी चिल्ला रहे हैं। तो जब हमारा अल्लाह इतनी बड़ी सज़ा देता है, इन लोगों को कहाँ 72 हुर मिलने वाले? ये तो जहन्नमी लोग हैं, इन लोगों को तो सज़ा और मिलने वाली है। और जहन्नम के निचले हिस्से में इनको रखा जाएगा, जहाँ पर आग सबसे ज़्यादा भड़कती है। लगता है कि जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पत्थर तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जवाब दिया जाए जी, बिल्कुल। क्योंकि ये तो इस्लाम का दुश्मन और एक इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान ये आतंकवाद को पाल रहा है, इसमें से निकाला जाए, इसमें पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की जाए। मोदी जी से कहते हैं कि वो अंदर घुसकर मारे उन्हें। देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की जो बात है वो हिंदुस्तान में कही जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी चुप नहीं है। एयर स्ट्राइक की जाएगी, क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक सीधा। हम सब प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास करते हैं और प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। किसी से भी धर्म पूछकर मारना ये किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता। हमारे देश की अमन शांति को बर्बाद करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को प्रधानमंत्री जी जरूर नस्ना नबूद करेंगे। देखिए, लगातार लोगों की अपनी राय है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर लोग आक्रोशित है और उनका ये भी कहना है कि चिंता न कर पाकिस्तान, तेरे आतंकवादियों का बदला लिया जाएगा, घर में घुसकर लिया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान भी पूरा घबराया हुआ है, डरा हुआ है और उसको पता है कि ये वो वाला भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है और ये भारत जरूर बदला लेगा।